रिछारिया जी, तो क्या मतलब मान लिया जाए कि इन लोगों का काम है कि भाई अगर हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर बैठना चाहते हैं, कोई मुसलमान जाकर मंदिर में पूजा पाठ करना चाहता है, अंबर जैदी जाकर महाकाल के दर्शन करके आ जाती हैं, तो इसको तोड़ देंगे। ये लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उधर मत जाना, उधर हिंदू हैं, और फिर भाईचारे की बात करेंगे। इनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, एक तरफ ये बात करते हैं एकता की, सामाजिक एकता की, फिर बोलते हैं कि हमारे साथ समाज में गलत हो रहा है, हमारे साथ देश में गलत हो रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ जब बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश में, चाहे वो दिल्ली वाला कार बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे उसके अलावा छांगुर बाबा वाला केस हो, छांगुर बाबा के खिलाफ कितना फतवा जारी हो गया, जिन्होंने इतना लव जिहाद का इतना बड़ा ट्रैप फंसाया था, इतना जाल बिखेरा था, तब कौन सा फतवा जारी हो गया था? कितने लव जिहाद के केसेस हो रहे, किस किस के खिलाफ ये फतवा जारी कर देते हैं? ये सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा ये मंदिर चलेगा तो फतवा जारी हो गया। आप नेट पे देख लीजिएगा, मैंने फतवा जारी किया छंगूर बाबा के खिलाफ, आपको जानकारी है? आपको अच्छा, जानकारी तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और ये जितने डॉक्टर्स की मीटिंग हुई थी उनके खिलाफ कितना फतवा निकाला आपने? कितना फतवा निकाला? फिर तो बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि आपके मुस्लिम लॉ के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से वहाँ पे कपड़े उतारना या इस तरह के कपड़े पहनना बैन होता है, वहाँ पे बुर्का हिजाब ये सब चलता है। तब आपको तो पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए कि इन सबको मुस्लिम कम्युनिटी से हम निकालते हैं क्योंकि इन लोगों ने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये शराब पी रहे हैं, ये पार्टीज कर रहे हैं, सबके खिलाफ आपको फतवे निकालने चाहिए। तब तो आप बड़े अच्छे से आप लोग लेकिन एक बात ये है साध्वी जी, साध्वी हर्षा रिछारिया, बात ये है ना कि ये फतवा जारी क्यों करते हैं? मेरा सवाल तो यही है। अरे फतवा 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 फतवा, काहे का फतवा, किस बात का फतवा? अगर देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, शरीयत में आप रखिए, ये आपका धार्मिक मामला है, लेकिन अगर देश के संविधान में आप विश्वास रखते हैं, छोड़ दीजिए ना, जिसको मन करेगा, जैसे मन करेगा वैसे रहेगा, जिसको मन करेगा जब मंदिर जाएगा, जब मन करेगा मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों को जब अटेंशन नहीं मिलती है, उन्हें कोई पूछता नहीं है ना, तब उनको अटेंशन सीकर होते हैं। कुछ लोगों को अटेंशन पाने के लिए उनको रोज नए ये निकालने पड़ते हैं कि भैया अब कैसे मैं मीडिया में हाईलाइट हो जाऊं, अब कैसे 4 लोग मुझे जाने, उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब बात सिर्फ इतनी है हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब कि संविधान को मानेंगे, शरीयत को मानेंगे, लेकिन संविधान जहां मन करेगा वहां मानेंगे, शरीयत जहां मन करेगा वहां मनवाएंगे। बात इतनी सी है। संविधान जहां जहां लागू है हम लोग मानते हैं और मानेंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिस चीज की आजादी संविधान ने दी है हमें, वो हम संविधान के ही दायरे में रह करके वो काम करते हैं। तीसरी बात यह है कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ चैनल पर कि साहब हमें आप ये बता दें कि जो नुसरत भरूचा के खिलाफ आपने फतवा दिया, इससे पहले फतवा लखनऊ से सलमान खान पर यह आया था कि उन्होंने अपनी छोटी भौजाई के साथ डांस कर लिया था। मैंने उस वक्त ये सवाल किया था, क्या वो बड़ी भौजाई के साथ या बड़े किसी और के साथ डांस कर रहे हैं, क्या इस्लाम उसकी इजाजत देता है? इस्लाम डांस की इजाजत नहीं देता है। तो जिन लोगों का शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कहला रहा है या नहीं कहला रहा है, उनके खिलाफ फतवा देने से क्या हासिल वसूल है? नुसरत भरूचा जो हम एक्टर है, कलाकार है, वो कहीं अगर जा रही हैं तो उनके जो डांस कर रही है, फिल्में बना रही है, क्या शरीयत उसकी इजाजत दे रहा है? क्या तो शरीयत उसकी इजाजत नहीं दे रहा है, फिर आप इस चीज पर फतवा क्यों आप लगा रहे हैं? फोटो दिखा रहे हैं, भैया पूछो भैया इनसे, हाँ, क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है? लाउड स्पीकर की इजाजत देती है, मोबाइल की इजाजत देती है, कैमरे की इजाजत देती है, टीवी की इजाजत देती है, भाई यहाँ तस्वीर करने नहीं आते हैं, यहाँ मनोरंजन करने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ हम अपने दीन के दिफा में बोलने के लिए आते हैं, और अपनी कौम के दिफा में बोलने के लिए आते हैं, अपने मुल्क के दिफा में बोलने के लिए आते हैं, जो हम बोलते रहेंगे। यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आते, तस्वीर करने नहीं आते। मुल्क बोलो, मुल्क में सब शामिल है। देखिए मुल्क बोलिए, सब शामिल है। सुनो मेरी बात सुनो आप। मैंने आपसे कहा ना कि देश सर्वोपरि रहा है और रहेगा, लेकिन मैं मौलाना शहाबुद्दीन साहब से ये जरूर पूछूंगा, वो बड़े बहुत आदरणीय है कि हजरत आपने जो फतवा दिया है नुसरत भरूचा के लिए, तो नुसरत भरूचा के लिए फतवा देने की जरूरत पड़ क्या गई थी? फिर शरीयत नाम से फतवा देने की इजाजत ही नहीं देता।
कि आप किसी को नाम से फतवा दो। अब यहाँ पर विद्यानाथ झा है, फतवा दिया है आपने, नाम लिया है आपने, ये कह रहे हैं मौलाना बौखला गए। ये सभी मौलाना वो करकरे में कर रहे हैं, खड़ा नहीं, एक सेकंड, अगर बात फतवे पर हो रही है तो जिस मौलाना ने फतवा जारी किया उसी की बात होगी, नहीं, और जो मौलाना इसका सपोर्ट करेगा फतवे का उसी की बात होगी। आप अगर उसमें शामिल नहीं है तो आप अपने आप को अलग कर लीजिए। देखिए हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, कौन मौलाना बौखला है भाई? मौलाना अजहरी साहब, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने अजहरी साहब, कि आप उस फतवे के साथ नहीं है, तो ये बात देश को समझ में आ जाएगी, लोग सुन रहे होंगे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग देख रहे होंगे, हिंदू देख रहे होंगे, देश के लोग देख रहे होंगे इस वक्त आपको, उनको समझ में आ जाएगा कि आप संविधान को मानते हैं। शहाबुद्दीन रजवी साहब के बहुत सारे बयानों के साथ में खड़ा रहता हूं, लेकिन इस बार क्यों बैठ गए फिर? वो मैं कह देता हूं, लेकिन उनका अदब, उनका एहतराम कल भी था, आज भी रहेगा। तो इस बार उनके बयान पर बैठ क्यों गए, खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसी बात कर रहे हो आप, ये जुमले आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं तो आप कह रहे हैं हर बार खड़ा होता हूं, इस बार आप कह रहे हैं कि मैं शामिल नहीं हूं इसमें, तो इसका मतलब घर बैठ गए ना, आप शामिल नहीं हो उसमें। बिल्कुल उनका बयान समझ से परे है। ठीक है फाजिल अहमद, आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि अगर एक हीरोइन या कोई भी, मैं कह रहा हूं, जो इस देश में संविधान को फॉलो करता है, वो अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे, कहेंगे कि भैया शरीयत के नीचे आओ। अरे वो कह रहा मैं संविधान के नीचे रहूंगा, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं। विद्या भाई, जो लोग मुसलमान सुबह उठ के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, या हिंदू बगल के घर में हिंदू निकल के जाकर के सूर्य नमस्कार करे, दोनों को संविधान नहीं रोकता है, दोनों को इजाजत है। चर्च में जाइए, सबको अपने अपने धर्म, किसी मुसलमान को छूट नहीं है, सभी धर्मों को छूट है इस देश के अंदर। और बात आई नुसरत पे, तो हिंदू धर्म के लोग जो है, हिंदू औरतों को शिवलिंग पे जाने की इजाजत नहीं है, और आप ही की रिपोर्ट में दिखा रहा है कि नुसरत को दरवाजे से ही बाग कर दिया। आप सच में मूर्ख हैं कि मूर्ख बनाते हैं देश को? सुन लीजिए फाजिल भाई, सॉरी टू से आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, शिवलिंग पर, लेकिन मैं देखता हूं जब भी आप पैनल में बैठते हैं ना, या तो आप मूर्खता वाली बात करते हैं, रिपोर्ट में देखा ना, या आप सच में मूर्ख हैं। दरवाजे से बाहर आपको नहीं पता, दरवाजे से आपको नहीं पता कि महाकाल में हर रोज कितनी महिलाएं जाके दर्शन करती हैं? आपको नहीं पता कि आज 31 है, में तो कोई जाता ही नहीं है वहां पे। आज आपको नहीं पता कि 31 पर शिव मंदिरों में जाकर महिलाएं जलाभिषेक करेंगी? इसका मतलब आपको या तो पता नहीं है, नहीं कर सकती आप, या मूर्ख बनाते हैं। एक बार महाकाल जाके आइए, आपको पता चलेगा। कोई महिला शिवलिंग पे नहीं जा सकती, शिवलिंग पर महिला का जाना ही प्रतिबंध है। हाँ, और नुसरत को भी दरवाजे से भगा दिया, देखा नहीं दरवाजे से रिपोर्ट में भगा भी, अभी आप ही की रिपोर्ट में दिखा कि नुसरत को दरवाजे से ही भगा दिया। कहाँ से दरवाजे से भगा दिया उसको? वो कौन सी चाहे रिपोर्ट कितना देखते हो भाई साहब? अरे ख्वाब भाई, में आता है लगता है। क्या मंदिर में जाने से ही मोहब्बत बढ़ती अरे है? शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, महिला नहीं जा सकती। अरे मोहब्बत भैया, शिव जी का आधार रूप ही महिला है। क्या? नहीं, विद्यानाथ झा से हमारी अर्धनारीश्वर है, उनका नाम उमा शंकर है, उनका नाम गौरी शंकर है। लेकिन पूछिए हमारी मोहब्बत कम है क्या इनसे? अजीब नहीं, अगर मान लीजिए, मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए वीवीआईपी मतलब सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठी हुई हैं, जहां पर विराट कोहली, अनुष्का बैठकर दर्शन कर रहे थे, वहीं पर नुसरत भी कर रही है। आप किसी लालच में जा रहे हैं ना, आप जो है किसी लालच में जा रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, लालच है उनको लालच है, मैं बता रहा हूं, उनको लालच है, उनको ब्लेसिंग का लालच है, उनको लालच इस बात का है कि वहां जाऊंगी तो सुकून मिलेगा। उनको लालच इस बात का भी होगा अंबर कि ऐसे मौलाना और ऐसे जो इस्लाम और मुसलमान के ठेकेदार हैं, इन जैसे लोगों की बात जब कान में पड़ेगी तो सीधे शिव जी याद आएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार फाजिल अहमद को भी जाना चाहिए महाकाल, इनको पता चलेगा कि महाकाल कितनी जगह है, वहाँ की वाइब्स कितनी स्ट्रांग है। और मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे वहां पे जाके बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वाइब्स बहुत स्ट्रांग वाइब्स है। तो ले जाइए।